एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है सैटरडे का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 5:15 बजे हुए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा और जल्दी उठी थी और इसकी वजह मैं बताऊँगी आगे वीडियो में। अभी 5:15 बजे हुए हैं। 5 बजे का ही अलार्म था, लेकिन उठते उठते वो होता है ना कि 10-15 मिनट हो जाते हैं, थोड़ा सा आँख खुलते खुलते समय लग जाता है। तो बस वही मैं उठने के बाद ना थोड़ा सा वही बेड पे बैठी थी और जब थोड़ा अच्छे से नींद खुल गई है तब मैं उठी हूँ। और सबसे पहले ठंडे पानी के छींटे मारूंगी आँख में, तब जाकर के अच्छे से आँख मतलब खुलती है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैवी सा लगता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं बाहर आई थी और मेरी आदत है जब भी मैं उठती हूँ सबसे पहले दरवाज़ा खोल करके बाहर देखती हूँ। तो अभी देख सकते हैं बाहर सन्नाटा छाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अभी अंधेरा हो रखा है। लगभग 6 बजे के आसपास, 5:45 से हल्का उजाला होना शुरू होता है। तो अब धीरे धीरे अंतर होने लगा है दिन में भी। तो उजाला जो है पहले हो जाता है, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। तो यहाँ पर ना मैंने दरवाज़ा फिर मेन वाला जो डोर है उसको खोल दिया है और जो नेट वाला होता है ना उसको बंद कर दिया है, क्योंकि मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। सुबह में भी, शाम को भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको मैंने बंद कर दिया है। और बच्चों को जगा दिया था, क्योंकि बच्चे जो है इसी टाइम पे उठते हैं। तो बच्चों का ये रहता है कि मम्मा जब आप उठेंगे सुबह तो मुझे उठा दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चों को उस टाइम पे फिर पढ़ना होता है। और सुबह का समय बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए भी। तो बच्चों की आदत है कि वही जब मैं उठती हूँ ना तभी उठा देती हूँ। तो वो भी उठ गए थे दोनों। और यहाँ पे अब मैं आ गई थी अपना पानी लेने के लिए। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ पानी को गर्म। और ये सिंपल सा पानी है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ और बस यही मैं पीती हूँ हमेशा। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है इस टाइम पे, जब मैं सुबह सुबह लेती हूँ ना खाली पेट। तो ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है, तो मैं बैठ के आराम से पीती हूँ। और अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, तो ये जो सुबह का पानी होता है ना वो मैं बिना ब्रश किए ही पीती हूँ। मतलब उठने के बाद तुरंत से ये होता है मेरा। और बस यहाँ पर पानी पीने के बाद थोड़ा सा मैं आ गई हूँ बाहर इधर साइड में। तो मैं यहाँ पर आई ना, तो यहाँ भी अंधेरा ही था अभी। और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करूँगी आज, क्योंकि मैं वॉक के लिए बाहर नहीं जा रही हूँ। तो मैं यहीं पर 10-15 मिनट वॉक करूँगी जल्दी जल्दी। और इसके बाद बाकी सारे काम अभी मुझे करने हैं। सुबह सुबह जल्दी आज थोड़ा सा बच्चों को जाना है स्कूल, तो उनका जो भी टाइम है ना उससे भी आज थोड़ा सा पहले जाना है। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ना सारे काम जल्दी हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और मुझे जब भी ऐसा कभी जल्दी मतलब जल्दबाजी रहती है ना सुबह, जैसे किसी को जाना हुआ या मुझे कहीं जाना है, तो फिर उस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और आज तो मुझे लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और जल्दी जग गई थी। तो होता है ना कभी कभी, जैसे माइंड में चलता रहता है कि सुबह जल्दी जगना है, तो इस चक्कर में टाइम से और पहले नींद खुल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने वॉक किया और फिर थोड़ा सा मैं बैठ कर के, अंदर ही बैठ कर के अंधेरे में ही अनुलोम विलोम और कपालभाति किया मैंने। अब ज़्यादा देर नहीं, बस 10-15 मिनट का। और लाइट बंद थी अभी, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे, तो इसीलिए मैंने लाइट नहीं जलाई थी। और फिर देखते देखते हो गया है उजाला। अभी 6 बज गए हैं, तो 6 या 6:15 हो गए होंगे अभी इस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया है। तो बस यहाँ पर अब मैं करूँगी थोड़ी बहुत काम, घर की साफ़ सफाई। और फिर मतलब जैसे जैसे फिर टाइम होता है ना उस हिसाब से फिर काम भी होता है, किचन का, बाहर का, जो भी है सब कुछ। तो यहाँ मैं आ गई थी। सबसे पहले तो मैं पौधों में पानी दे देती हूँ और यहाँ पर धुल देती हूँ, क्योंकि यहाँ का ये जो काम है ना ये जल्दी हो जाता है। 1 बाल्टी पानी डाल दिया फर्श में, और जो भी प्लांट लगे हुए हैं इनमें पानी दे देंगे। खास करके ये जो हैंगिंग प्लांट है तो इसमें पानी दे देंगे, क्योंकि सुबह सुबह कोई निकलता नहीं है और इसके बाद फिर सबका निकलना हो जाता है ना, तो फिर नीचे की तरफ पानी गिरता है। तो इसीलिए ये काम मैं सुबह सुबह करती हूँ या फिर रात में करती हूँ, जब सब लोग सो जाते हैं।
तो जैसे नीचे फिर कोई निकलता नहीं है बाहर तब फिर करती हूँ। तो बस ये काम करना था मुझे अभी। और अभी नाश्ता बनाने में काफ़ी टाइम है, लेकिन बच्चों का स्कूल जो है ना आज 7 बजे, मतलब बस 7 बजे आ जाएगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये था कि टाइम पर नाश्ता मैं बना लूँ और उनको नाश्ता भी दे दूँ, ताकि फिर बच्चे ना समय पे अपना नाश्ता वगैरह कर लें। और बस यहाँ पर बालकनी धुलने के बाद उधर साइड से फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत को धुलने के लिए। तो बस सबसे पहले इस छत को मैं धुलूँगी, क्योंकि यहाँ पर आना जाना हमारा होता रहता है, तो जो भी धूल मिट्टी रहती है ना, डस्ट रहती है, तो अंदर चली जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे धुलूँगी। और धुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हवाएं चलती है ना तो थोड़ी बहुत यहाँ पे पत्ते गिर जाते हैं, तो बस इसीलिए झाड़ू से फिर मारना होता है, नहीं तो फिर पानी ज़्यादा लग जाता है। झाड़ू मार दो तो पानी थोड़ा कम लगता है धुलने में। और एक आटे की बोरी रखी हुई थी, फिर मैंने उसको भी धो करके और डाल दिया सूखने के लिए। और जो ब्लैंकेट कल मैं धुली थी ना, वो बहुत ज़्यादा अभी गीला हो रखा है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दी थी रात में। तो ये रखा हुआ है अभी चेयर पे, और जब धूप आएगा तो फिर मैं इसको यहीं पे फैला दूँगी तो सूख जाएगा। तो मतलब ब्लैंकेट को ना 1-2 दिन लग जाता है सूखने में। अगर अच्छी तेज़ वाली धूप रहती है तो भी 2 दिन आराम से लग जाते हैं इसको सूखने में। तो पूरा छत मैंने साफ़ कर दिया है और इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। और इससे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू भी मार लिया था। और झाड़ू मारने में क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है सारी चीज़ें हटा करके कोने कोने से, तो झाड़ू मैंने लगा लिया था। और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे 7 बजे चले जाएंगे। उसके बाद फिर मेरे पास 1 घंटे का टाइम बचेगा जब हस्बैंड जाते हैं, तो फिर मैं बाद में पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, और बस 5-10 मिनट में आराम से पोछा लग जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पोहा बच्चों के लिए, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा सुबह सुबह बच्चे पराठे वगैरह खाना पसंद नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं पोहा बना दूँगी। और थोड़ा सा ही अभी बना रही हूँ, तो सबके लिए बाद में बनाऊँगी, बाकी अभी बच्चों के लिए बस बना रही हूँ, मतलब अपने लिए, हस्बैंड के लिए बाद में बनाऊँगी, क्योंकि पोहा फिर ठंडा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोहा को धुल दिया है, और अब यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। इसमें ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह नहीं डाल रही हूँ, और आजकल ना ऐसे ही बना रही हूँ। 2-3 दिन से जब भी मैं बनाती हूँ ना पोहा, तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, सब्ज़ी नहीं डाल रही हूँ। तो बस एक आलू मैंने काट लिया है, और बस यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और राई डाल दिया है, हरी मिर्च, और फिर यहाँ पर आलू ऐड कर दिया है। आलू बहुत पतले मैंने कट किए हैं, तो ये जल्दी से पक जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर पोहे में मैंने हल्दी को मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें पहले से हल्दी, नमक और चीनी मिक्स करके, या फिर तड़के के साथ में सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो आज मैंने इसी में मिक्स कर दिया हल्दी पाउडर थोड़ा सा। और बस यहाँ पर जैसे आलू फ्राई हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर मूंगफली ऐड कर दी है। मूंगफली थोड़ा सा ही इसमें डाला है, और मुझे ना भूल गया था कि मैं पहले मूंगफली को फ्राई कर लूँ, तो इसीलिए मैंने फिर इसी में थोड़ा सा साइड में डाल करके फ्राई कर लिया है। तो मूंगफली फ्राई हो गई है, और थोड़ा सा मटर ऐड करेंगे। मटर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पोहे के साथ में। तो बस यहाँ पर नमक और चीनी डाल दिया है, और हल्दी तो मैंने पहले से ही मिक्स कर दिया था पोहे में ही। और बस इसको धीमी धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर पोहा बन करके रेडी हो गया है। तो बस ये झटपट से नाश्ता बन गया है। और सबसे मेन होता है बच्चों का ही टाइम, क्योंकि समय पे बस आ जाती है ना, तो ये भी रहता है कि टाइम से बच्चे नाश्ता कर लें। और ये नाश्ता जो है मेरा बन गया था लगभग 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मैं बच्चों को दे दी थी कि आराम से रेडी हो कर के नाश्ता कर लेंगे, और फिर इसके बाद ये लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद बाकी के बचे हुए काम मैं करूँगी। तो चलिए अब दे देते हैं इन लोगों को निकाल के यहाँ पे। और गर्मा गर्म पोहा ना बच्चों को अच्छा लगता है, फिर मतलब पेट भर के बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए मैं पोहा बना देती हूँ फिर। और यहाँ पे
बच्चे जब चले गए थे उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे रात वाले बर्तन रखे हुए थे और रात के जो बर्तन रहते हैं ना वो बहुत सारे रहते हैं। तो गैस चूल्हा वगैरह और जैसे कि परात रहती है ना जिस पे आटा गूँथते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं रात में ही साफ़ करके रखती हूँ। तो काफ़ी सारे बर्तन यहाँ पे इकट्ठे रखे हुए थे और सुबह सुबह टाइम नहीं था तो नाश्ता बना के और फिर मैं अब ये सारे बर्तनों को स्टैंड पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ का जो जगह है ना पूरा भरा रहता है बर्तनों से। तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है, मतलब काम करने में ना दिक्कत होती है, पूरे प्लेटफॉर्म में बर्तन रखे रहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे बर्तनों को भी मैं लगा दूँगी और सूख भी जाते हैं रात भर में। तो सूखे हुए बर्तन स्टैंड पे लगाओ तो स्मेल नहीं आती है, नहीं तो फिर बर्तनों से स्मेल आने लगती है। तो बस यहाँ पे बर्तन मैंने जो है लगा दिया है और बस अब जो है पोछा लगा लेते हैं। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगाया हुआ था और बस फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ और इसके बाद फिर नहाना वगैरह होगा। इसके बाद फिर दोबारा से मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो ज़्यादा वैसे टाइम तो नहीं लगता पोहा बनाने में, लेकिन ये था कि आज मुझे 2 बार बनाना पड़ा सेम तरीके से। तो चलिए कोई बात नहीं, बस यहाँ पर जल्दी से लगा लेते हैं पोछा। और अभी लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे। इस टाइम तक मेरी घर की साफ़ सफाई भी हो चुकी थी कंप्लीट। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने पोछा लगा लिया है और सारा काम लगभग हो ही गया था, कुछ भी नहीं रह गया था, क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी उठी थी ना, तो सब काम जल्दी हो गया था और आराम से हुआ था, कोई जल्दबाजी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोबारा से फिर पोहा बना लिया है और उसी तरीके से आलू प्याज डाल करके, और बस यहाँ पर मूंगफली ऊपर से मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो इसको कर लेंगे मिक्स और दे देते हैं अब सभी को, और मैं भी नाश्ता करूँगी आराम से बैठ के और फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पर इसके साथ में मैंने आज प्याज नहीं डाला है, नमकीन डाल दिया है। तो नाश्ता हमारा रेडी हो गया है और हस्बैंड को जाना होता है लगभग 9 सवा 9 तक वो चले जाते हैं। तो 8:30 तक हमारा नाश्ता भी हो जाता है। तो 8:30 बजे यहाँ पे नाश्ता बन चुका था और आधे घंटे का जो टाइम होता है उसमें नाश्ता करना, चाय वगैरह। तो बस यहाँ पर इसके बाद फिर मैं बना लेती हूँ चाय। और यहाँ पे मैं कूट रही थी अदरक, इसी अदरक के साथ में थोड़ा सा काली मिर्च और 1 इलायची डाल देती हूँ, हरी इलायची। तो जो चाय का टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आता है, और चाय हल्की सी जब तीखी होती है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइएगा आपको कौन सी वाली चाय पसंद है। मुझे तो तीखी वाली चाय पसंद है और जिसका कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, यानी कि कड़क वाली चाय, और उसमें चीनी बहुत कम रहे। तो बस यहाँ पर चाय बन चुकी थी। तो कुछ ऐसा था आज का मेरा दिन, सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक। चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ।